अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ज़ारा काज़मी की एक भी वीडियो, ऑडियो और पिक्चर अगर वायरल की तो मैं अदालत में तुम लोगों के खिलाफ मुंह खोल दूंगा। ज़हीर ने अपने ही नेक्सस को धमकी दे डाली है। ज़ारा काज़मी मुकम्मल तौर पे पागल हो चुकी है, इसीलिए मेरे खिलाफ बयानात दे रही है। ज़ारा काज़मी को पागल करार दिलवाने की कोशिश अब ज़हीर कर रहा है। शेल्टर होम से जी बच्ची का बयान सिंध हाई कोर्ट में जमा करवा दिया गया, लेकिन फिर भी अब इसकी ये नई कोशिश है कि बच्ची को पागल साबित करें और बताएं दुनिया को कि बच्ची पागल हो गई है। इस वजह से वो मेरे ही खिलाफ बयानात जो है वो इस्तेमाल कर रही है। बड़ी मक्कारी और अय्यारी दिखाई है इन्होंने। आज की वीडियो में इसका खुलासा करूंगी कि किस तरह से इन लोगों ने बेगैरती की तमाम जो है हदें अबूर कर ली हैं। अब ये क्या खेल खेल रहे हैं आगे चल के बताती हूँ। सबसे पहले बताऊं जी, 29 नवंबर को जी ज़हीर पर फर्दे जुर्म जो है वो आयद कर दिया जाएगा। अब ज़हीर की वायरल की गई एक तस्वीर और जो वीडियो है उसके गले का फंदा बन चुकी है। ज़ारा काज़मी से जी ज़बरदस्ती मुख्तलिफ बयानात दिलवाए गए, ज़बरदस्ती उसको डरा धमका के उसके वालिदैन के खिलाफ खड़ा किया गया, ज़बरदस्ती मेहदी अली काज़मी पर बेपनाह इल्ज़ामात लगाए गए और तमाम बयानात जी ज़हीर के खिलाफ एविडेंस के तौर पर अब इस्तेमाल होंगे। ज़हीर ने सस्ती अदाकारा को कॉल करके कहा है कि अब तुमने एक भी पिक्चर, ऑडियो या किसी भी किस्म की वीडियो जो है तुम्हारे पास उसे तुमने वायरल किया तो मैं अदालत में तुम्हारा नाम ले दूंगा, तुम्हारे खिलाफ हर चीज़ मेरे पास है, मैं बता दूंगा कि किस तरह से तुम जो है वो अपने पैसे चमकाने के लिए, अपने पैसे कमाने के लिए गेम्स खेल रही हो। जलील नेक्सस का जो गॉडफादर है उसने भी जाली फनकारा को मजीद फनकारियां दिखाने से मना कर दिया है और उसको कहा है कि तुम जरा ठंडी होकर बैठो, जो भी सबूत है तुम्हारे पास, जो भी चीजें हैं उसको हम वक्त आने पे इस्तेमाल करेंगे, अभी वो वक्त नहीं है। अच्छा जी, झूठे लेटर्स और स्टेटमेंट्स दिखाती रहो, लेकिन ज़ारा काज़मी और ज़हीर की कोई भी वीडियो, कोई भी ऑडियो या कोई भी तस्वीर जो है उसको दुनिया के सामने अभी मत रखना, वरना अच्छा नहीं होगा। कज़ाबे अवल झूठी आंटी ने जी अपने पास बच्ची की बहुत सारी शर्मनाक वीडियोस, बहुत सारी ऑडियोस, बहुत सारी तस्वीर जो हैं वो संभाल के रखी हुई हैं और अब वो बुरी तरह से फंस चुकी है, क्योंकि सबको ये बात पता है कि बच्ची जो है वो बयानात दे रही है, वो अपने वालिदैन को बता रही है, वो अपने डॉक्टर्स को बता रही है, उसने जो है वो और भी बहुत सारी चीज़ें बताई हैं जिसके बिना पर ये फैसला किया जाता है या किया जा सकता है कि बच्ची को जो है वो माइनर है, उसको ट्रॉमा में इन्होंने डालने की कोशिश की है, उन्होंने बच्ची को पागल बनाने की कोशिश की है, उन्होंने बच्ची को जो है वो ऐसी मनशियात, ऐसी अद्वियात, ऐसी नशावर चीज़ें खिलाई हैं और उसके बाद जो है बच्ची से बयानात दिलवाए गए हैं। अच्छा जी, दूसरी तरफ जलील नेक्सस की अभी पूरी कोशिश है कि किसी ना किसी तरीके से ज़ारा काज़मी को अब पागल साबित किया जाए। आपको याद होगा कि इन्होंने 164 के बयान की रट लगाई हुई थी जब बच्ची को कराची लेकर आया जाता है लाहौर से, और बार बार कह रहे थे कि 164 का बयान दिलवाओ। उस वक्त इन्होंने बच्ची को डराया हुआ था। उसके बाद इन्होंने पगली डॉक्टर को भी भेजा, उसने भी बच्ची को डराना धमकाना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही मेहदी काज़मी के साथ उसकी बेटी की मुलाकातों का सिलसिला शुरू होता है, 3 मुलाकातें हो चुकी हैं अभी तक, तो इनको डर लगता है, ये परेशान हो जाते हैं, इनको समझ नहीं आती माजरत के अब हम क्या करेंगे। अब हम 164 के बयान की जो हमने दरख्वास्त दी हुई है, अगर अदालत कह देती है कि आप लोग जो है वो 164 का बयान करवा लें, बच्ची आके कह देती है कि जी इन लोगों ने तो मुझे बहुत मारा पीटा था, मैं इनके साथ रहना ही नहीं चाहती, ज़हीर के करतूत खोल देती है, बताती है कि जी कहाँ कहाँ पर इसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, कहाँ कहाँ लेकर जाया गया, कौन कौन इस सारे के सारे खेल में मुलव्वस था, तो हम तो पकड़े जाएंगे। इन्होंने फ़ौरन से पहले दरख्वास्त जो है वो वापस ली 164 की और इन्होंने एक नया प्लान जो है उस पर अमल दरामद शुरू कर दिया। इन्होंने जो है गेम खेलना शुरू कर दी। क्या वो ज़ारा काज़मी को पागल बनाने की कोशिश करेंगे? पागल किस तरह से बनाने की कोशिश करेंगे? इन्होंने बच्ची को मुख्तलिफ लाहौर के, पंजाब के जो है अदालतों में लेकर जाकर जो है वो बयानात दिलवाए हुए हैं कि मैं ज़हीर के साथ रहना चाहती हूँ, मुझे जो है अपने वालिदैन के पास नहीं जाना। अब ये लोग उन चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे ये कह के कि अगर अभी वालिदैन के साथ जाकर ज़ारा काज़मी जो है अदालत में बोल देती है कि जी मैं ज़हीर के साथ नहीं रहना चाहती, वालिदैन के साथ रहना चाहती हूँ, तो डेफिनेटली ये उन चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे और बताएंगे कि जी कोई प्रेशर दिया है मेहदी काज़मी ने, वरना पहले तो बच्ची लाहौर में जाके जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर अलग बयानात दे चुकी है, मेरे हक में बयानात दे चुकी है, हालांकि वो बयानात जो है इन लोगों ने प्रेशर दिलवा के दिए थे। अब बच्ची न्यूट्रल जगह पर है, बच्ची को पता है कि जी उसने कहाँ पे रहना है, वो कहाँ पर महफूज है, उसको कहाँ पर जिंदगी जो है वो अच्छी मिल सकती है। लेकिन अब इन्होंने गेम खेलनी है कि बच्ची को पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी बच्ची जो है वो जो भी बयान देगी वो पागलपन के असर में देगी, बच्ची जो है वो पागल हो चुकी है, उसके बयान की कोई हैसियत नहीं है। और आप देख लें कि किस तरह से इन्होंने ये गेम्स खेली हैं। अब ये लोग क्या कहते हैं कि इन्होंने पगली डॉक्टर को भी इसमें इन्वॉल्व करने का जो मकसद था वो यही था कि साबित किया जाए कि शेल्टर होम में डॉक्टर को जो है वो कुछ पिलाकर पागल बना दिया गया है।
अब वो डॉक्टर ने अपना पूरा करियर जो है, वो पगली डॉक्टर ने जो तबाह बर्बाद किया था, वो इसलिए किया था कि उसको पैसे बहुत ज़्यादा मिले थे। उसने जाके कहानी सुनाई कि जी मुझे कुछ पिला दिया गया, तो शेल्टर होम तो बच्ची के लिए महफूज नहीं है, वालिदैन का घर भी बच्ची के लिए महफूज नहीं है, तो बच्ची को जो है वो लाहौर शिफ्ट किया जाए, लाहौर के किसी शेल्टर होम में, या फिर जो है वो इसका जो नाम निहाद अपने आप को शौहर बनता है, इसके पास कोई सबूत भी नहीं है, उसके पास शिफ्ट किया जाए। अच्छा जी, अगर एक 40 साल की डॉक्टर के जहन पर असरअंदाज हो सकते हैं वो चीज़ें जो उन्होंने पूरी गेम खेली थी ना, गेम समझे आप, तो 14 से 15 साल की बच्ची जो है वो कैसे महफूज रह सकती है। लेकिन अब यह हकीकत खुल चुकी है कि जो पगली डॉक्टर थी उसने ड्रामा किया था, वो तो खैर जज साहब के चैम्बर के सामने ही बैठ गई थी। मुझे तो समझ नहीं आ रही थी इसको डॉक्टर किसने बनाया, ये किस तरह से, मतलब सिंध की पुलिस की तो मुझे समझ नहीं आई। पहले ही मैं परेशान थी कि सिंध की पुलिस क्या कारनामे कर रही है, लेकिन सिंध के हेल्थ डिपार्टमेंट को देखना चाहिए कि ऐसे जो खुद जहनी तनाव का शिकार हैं, जो खुद बीमार हैं, उनको किसी भी पेशेंट का इलाज करने के लिए आपने भेज दिया और उसने क्या गेम्स डालने की कोशिश की। तो इन्होंने जो है काफी सालों से जहनी इलाज करवा रही है, ये ड्रामा जो है पूरी कहानी सुनाई थी सिर्फ इसलिए कि बच्ची को भी ये बता सकेंगे जी ज़ारा काज़मी जो है वो पागल हो चुकी है। और अब ये लोग मुख्तलिफ अदालतों में इसको जो है साबित करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। जलील नेक्सस के जी आखिरी बहाना यही होना है कि ज़ारा काज़मी तो ज़हीर के साथ जाना चाहती थी, लेकिन उसे अब मेहदी काज़मी ने नशावर अद्वियात पिला पिला के खिला के जो है वो पिछले 2.5 महीने में उसका जहन मफलूज कर दिया है और उसको कुछ समझ नहीं आ रही, वो पागल हो चुकी है। इसलिए अब वो ज़हीर को पहचानने से भी इनकार कर रही है। अच्छा जी, यही वजह है कि बच्ची अपने होशो हवास में नहीं है और वो ज़हीर के खिलाफ बयान दे रही है। लेकिन हजूरे वाला जो कोर्ट ऑर्डर्स के तहत चलने वाला एक सरकारी शेल्टर होम है, ज़हीर को ऐसा लगता है कि वो इस तरह से कहानी सुनाएगा, या उनके वकील जो उन्होंने चेंज किए हैं, बड़े उन्होंने महंगे वकील हायर किए हैं। मैं फिर ये बात सोचती हूँ कि बेचारा यतीम मस्कीन, और उसके जो है आगे पीछे भी कोई नहीं, जायदादें भी नहीं और इतना कोई बैंक बैलेंस भी नहीं, फिर भी वो इतने महंगे वकील किस तरह से अफोर्ड कर रहा है, ये मेरी समझ से तो बालातर है। आपको अगर समझ आती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर जाकर बताइएगा। अच्छा जी, ज़हीर का ये घर या अदाकारा का वो सस्ता सा, क्या मैं मुंह नहीं खोलना चाहती, वो जगह नहीं है जहाँ पर वो महफिलें लगाती है। इनको पता होना चाहिए कि शेल्टर होम जो है वो एक जो है एक ऐसा शेल्टर होम है जिसको जज साहब ने पूरी की पूरी चेकिंग करने के बाद बच्चियों को वहाँ पर जो है शिफ्ट किया जाता है। तो अब ज़हीर का घर या अदाकारा का ये कमरा नहीं है कि अपनी मर्जी से टीके लगवाकर जो है वो बयाना दिलवा दें। तो इनको लगता है कि शेल्टर होम में मेहदी अली काज़मी की इतनी चलती है कि उसने बच्ची को जो है वो 2.5 महीने से इंजेक्शन ही लगवा रहा है। इस बात में जी कोई शक नहीं कि बच्ची ज़हनी दबाव का शिकार है और 3 महीने जो उस पर जुल्म सितम किए गए वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो उससे निकलने की कोशिश कर रही है, लेकिन डेफिनेटली उसकी उम्र कम है, वो निकल नहीं पा रही। अच्छा जी, लेकिन जब बच्ची पागल नहीं है तो उसे सिर्फ जो है अपने मकसद के लिए पागल बनाने की कोशिश करना ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। वो वालिदैन और बहनों के साथ जब रहेगी तो नॉर्मल ज़िंदगी गुजार लेगी, इसके बाद ये वो वापस अपनी रूटीन में वापस आ जाएगी। बच्ची जो है वाज़ेह तौर पर अपने वालिदैन को बता चुकी है ज़हीर, शब्बीर, नूर, मुनीर के अलावा कौन कौन उस पर ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद किया करता था। ज़ारा काज़मी को पागल करार देने की तमाम कोशिशें जो हैं वो नाकाम हो जाएंगी, क्योंकि बच्ची खुद बताएगी कि किस किस ने उसके साथ क्या कुछ किया। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी मेहदी अली काज़मी के साथ, जल्द बच्ची कोर्ट में पेश होने वाली है और जलील माफिया के खिलाफ जो है वो गवाही देगी और उसको कोर्ट बोलेगा कि अपने वालिदैन के साथ तुम जा सकती हो, दम है तो रोक सकते हो तो रोक कर दिखाओ। मुझे पता है कि तुम लोगों में हवा है जो निकल चुकी है और मजीद हवा निकालने के लिए जो है मेहदी अली काज़मी ने बहुत सारे इंतजाम किए हुए हैं।